हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यदि आप प्लस साइज हैं और आप अपनी कुर्ती में स्लिम और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको यदि आप ध्यान में रखती हैं और अपनी कुर्ती को स्टाइल करती हैं तो आप स्टाइलिश और स्लिम दिख सकती हैं। वैसे मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करूंगी, बस कुछ बेसिक नियम से ही शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सिंपल होंगे और यदि आप इन्हीं बातों को बस ध्यान में रखती हैं तब भी आप काफ़ी स्लिम और स्टाइलिश दिख सकती हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को जानना होगा कि आप कुर्ती लेने जाएं या फिर सूट बनवाने जाएं तो आप किस टाइप के कुर्ती और सूट को लें, क्योंकि कुर्ती स्टाइलिंग में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि बाज़ार में आजकल तरह तरह के सूट्स और कुर्तियाँ मिलती हैं तो कभी कभी हम कुछ अलग स्टाइल भी लेकर चले आते हैं जो कि हमारे बॉडी पर बिल्कुल सूट नहीं करता और उससे होता यह है कि हम उसमें थोड़ा और मोटे नज़र आने लगते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और आप जब भी कुर्ती और सूट लेने जाएं तो आप क्या करें कि ए लाइन या फिर स्ट्रेट फिट कुर्तियाँ ले सकती हैं। ये आपको स्लिम दिखाने में काफ़ी अच्छा योगदान निभाएंगी। और यदि आप अनारकली पहनना चाहती हैं तो आप क्या कर सकती हैं कि आप कम घेर वाली अनारकली कुर्ती लें। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप एक ही कलर में कुर्ती को लें तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी कुर्ती को यदि स्कर्ट के साथ पहनना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि आपका स्कर्ट भी कम घेर वाला हो। और आप ए लाइन कुर्ती स्ट्रेट कुर्ती के साथ अपने कम घेर वाले स्कर्ट को पहनेंगी तो आप उसमें स्लिम नज़र आएंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा फ्लेयर वाली कुर्तियाँ ना लें और इससे आप पतली नज़र आएंगी। कुर्ती की लेंथ की बात करें तो आप घुटने से नीचे तक की कुर्ती लेंगी तो वह आपको काफ़ी अच्छा लुक देगी। तो इसलिए आप लॉन्ग कुर्ती लें। और यदि आप शॉर्ट कुर्ती पहनना चाहती हैं तो क्या करें कि आप उसमें जो भी बॉटम लें वह थोड़ा सा ढीला लें। जैसे कि आप उसमें प्लाजो ले सकती हैं, शरारा, गरारा और इसी तरह के बॉटम्स ले सकती हैं जो कि आपके पैरों को अच्छा दिखाएंगे और आप उसमें मोटी नज़र नहीं आएंगी। और यदि आप लेगिंग पहनना चाहती हैं और चूड़ीदार पहनना चाहती हैं तो उसमें आप घुटने से नीचे वाली कुर्ती तथा सूट इसको ही चुने, तभी आपका लुक अच्छा दिखेगा। और अनारकली की लेंथ की बात करें तो आप क्या करें कि फ्लोर लेंथ कुर्ती ले सकती हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर वाली कुर्ती भी ले सकती हैं, उससे भी आपका लुक अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है फैब्रिक। तो जैसे कि आप अपनी कुर्ती लेने जाएं या फिर सूट सिलवाने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप फैब्रिक कैसा ले रही हैं। आप बॉडी से चिपकने वाले फैब्रिक्स बिल्कुल ना लें, जैसे कि कॉटन और लाइक्रा, इसी तरह के कई फैब्रिक्स आते हैं। आप इन फैब्रिक्स को अवॉइड करें क्योंकि ये आपके बॉडी में चिपक जाते हैं और आपके बॉडी को और उभार कर दिखाते हैं जो कि अच्छा भी नहीं लगता और आप उसमें मोटी भी नज़र आती हैं। इसी तरह के और भी फैब्रिक्स आते हैं तो जैसे कि स्टार्च, कॉटन, चंदेरी जैसे फैब्रिक्स को भी अवॉइड करें क्योंकि ये आपको मोटा और हैवी दिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि आप पहनना ही चाहती हैं तो इनमें कुछ ऐसे क्लॉथ्स आते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आप उन्हें ले सकती हैं तो उसमें आप हैवी नज़र नहीं आएंगी। और इसी के साथ ही आप कुर्तियों में हैवी एम्ब्रॉयडरी लेने से भी बचें क्योंकि यदि आपकी कुर्तियों में बहुत ज़्यादा हैवी कढ़ाई हुई होती है तो लोगों का ध्यान आपकी कढ़ाई पर ही जाता है और इससे आपके बॉडी पर भी ध्यान लोगों का आसानी से चला जाता है जिससे कि आप बल्की नज़र आएंगी। यदि आप कढ़ाई वाली सूट या कुर्ती पहनना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल हल्की सी कढ़ाई हुई हो, पर हाँ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले बिल्कुल सूट ना पहने, जिन खासकर चौड़े बॉर्डर, गोटा वर्क या फिर हैवी एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि ये आपको मोटा दिखाने का काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है प्रिंट, क्योंकि प्रिंट भी आपको मोटा और पतला दिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कुर्ती लें तो आप बड़े प्रिंट वाली कुर्तियां ना लें, यह आपको मोटा दिखाएगा। इसीलिए आप ऐसा प्रिंट और डिजाइन चुनें जो कि किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता हो। इससे होगा यह कि किसी का भी ध्यान आपकी बॉडी से हटकर आपके प्रिंट और डिजाइन पर चला जाएगा। और यदि आप फ्लावर प्रिंट ले रही हैं तो ध्यान रखें कि उसमें जो भी फ्लावर बने हों वह छोटे छोटे हों।
इसी तरह आप ज्योमेट्रिक प्रिंट ले रही हैं तो उसमें भी आप छोटे छोटे लें, तभी आप स्लिम नज़र आएंगी। और यदि आप स्ट्राइप्स लेती हैं तो आप खड़ी स्ट्राइप्स वाली कुर्तियाँ लें, वह आपके फिगर को स्लिम दिखाने का भ्रम पैदा करती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो भी स्ट्राइप्स लें वह पतली पतली हो, मोटी स्ट्राइप्स ना लें, क्योंकि मोटी स्ट्राइप्स में आप स्लिम नज़र नहीं आएंगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और आप जब भी कुर्तियाँ लेने जाएं तो उसमें आप जो भी प्रिंट्स लें वो बिल्कुल छोटे छोटे प्रिंट्स हों, तभी आपको एक स्लिम लुक मिलेगा। और यदि हम कुर्ती के नेक लाइन की बात करें तो आप क्या कर सकती हैं कि आप वी नेक या फिर स्वीट हार्ट नेक बनवा सकती हैं। इससे होगा यह कि आपकी नेक लाइन थोड़ी लंबी नज़र आएगी और आप थोड़ा स्लिम नज़र आएंगी। इसी तरह आप कॉलर वाली कुर्तियां भी बनवा सकती हैं, पर हाँ ध्यान रखें कि वह आगे से बिल्कुल बंद ना हो, वह जब थोड़ा सा खुला नज़र आएगा और आप उसमें उतना मोटी नज़र नहीं आएंगी। इसलिए आप ऐसे नेक्स बनवाएं जिसमें कि आपके नेक लाइन थोड़ी लंबी नज़र आए। यदि वह लंबी नज़र आती है तो होता यह है कि आप थोड़ा स्लिम नज़र आती हैं। जहाँ तक हम स्लीव्स की बात करें तो आप स्लीवलेस कुर्तियों को पहनने से बचें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप स्लीवलेस पहनती हैं तो आपके आर्म्स काफ़ी हैवी नज़र आएंगे, जिसमें आप मोटी नज़र आएंगी और देखने वालों की नज़र सीधे आपके आर्म्स पर ही जाती है। इसलिए आप स्लीवलेस पहनने से बचें। आप क्या कर सकती हैं कि आप शॉर्ट स्लीव बनवा सकती हैं, एल्बो स्लीव्स बनवा सकती हैं या फिर 3/4 स्लीव्स बनवा सकती हैं। इससे होगा यह कि आपके आर्म्स उतने हैवी नज़र नहीं आएंगे और देखने वालों की नज़र सीधे आपके आर्म्स पर नहीं जाएगी, तो इससे आप स्लिम नज़र आएंगी। जहाँ तक हम कुर्तियों के कलर की बात करें तो आपको कुर्तियों के कलर को भी ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि कुर्तियों का कलर भी आपको स्लिम या फिर बल्कि दिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए आप कुर्ती लेने जाएं तो क्या करें, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कुर्ती को सिलेक्ट करें, क्योंकि स्किन टोन के हिसाब से कोई भी कपड़ा यदि हम पहनते हैं तो हम पर वह अच्छा ही दिखता है। नहीं तो आप क्या कर सकती हैं कि आप डार्क कलर के कपड़े भी अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े आपको स्लिम दिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जैसे कि ब्लैक, मैरून, डार्क ब्लू। और यदि आप लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहती हैं तो उसमें भी आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर पहन सकती हैं, जैसे कि आप यदि डार्क कलर की कुर्ती पहन रही हैं तो उसमें आप लाइट कलर की श्रग पहन सकती हैं। इससे होता यह है कि आपके लुक में एक बैलेंस बना रहता है और आप स्लिम नज़र आती हैं। और श्रग से तो होता भी यह है कि आपका बॉडी फैट छिप जाता है और आप स्लिम नज़र आती हैं। और आप श्रग के साथ तो क्या कर सकती हैं कि आप अपने पूरे आउटफिट को लाइट में भी पहन सकती हैं, तब भी आपका लुक अच्छा दिखेगा। इसी तरह आप यदि लाइट कलर का सूट पहन रही हैं तो उसमें आप डार्क कलर के दुपट्टे ले सकती हैं, एथनिक जैकेट भी पहन सकती हैं, तब भी आपका लुक अच्छा दिखेगा। और इसी तरह आप मोनोक्रोम लुक को भी ट्राई कर सकते हैं। मोनोक्रोम से होता यह है कि आपका पूरा आउटफिट एक ही कलर में होता है, जिससे कि आप लंबी नज़र आती हैं और लंबी नज़र आने के साथ ही आप स्लिम भी नज़र आती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और ये मोनोक्रोम लुक को भी आप ट्राई कर सकती हैं। तो जहाँ तक हम कुर्तियों के बॉटम वियर की बात करें तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुर्तियों के बॉटम भी आपको स्लिम या फिर बल्कि दिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो आप कोई भी बॉटम वियर बनवाएं तो ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा घेर ना हो। जैसे कि यदि आपको सलवार पहनना पसंद है तो आप उसको कम फ्लेयर वाला बनवाएं, इससे आपका लुक अच्छा दिखेगा और आप हैवी नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह आपको यदि प्लाजो, शरारा, गरारा पहनना पसंद है तो आप उसमें ध्यान रखें कि ज़्यादा फ्लेयर ना हो। चूड़ीदार या लेगिंग भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, पर हाँ इनके साथ आप शॉर्ट कुर्तियाँ बिल्कुल ना पहने, आप इनके साथ लॉन्ग कुर्तियाँ पहन सकती हैं। लॉन्ग कुर्तियों से होगा यह कि आप थोड़ी लंबी भी नज़र आएंगी, जिससे कि आप स्लिम भी नज़र आएंगी। और लेगिंग के साथ या फिर चूड़ीदार के साथ शॉर्ट कुर्तियाँ अच्छी भी नहीं लगती हैं। इसी तरह आप यदि स्ट्रेट पैंट पहनती हैं तो उसे भी आप थोड़ा सा ढीला बनवाएं और बिना पॉकेट वाला यदि मिल जाए तो आप उसे ले, तो वह भी आपको एक स्लिम लुक देगा।
इसलिए आप इन बातों का यदि ध्यान रखती हैं बॉटम बनवाते समय तो आप इसमें स्लिम भी नज़र आएंगी और आपका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। और जहाँ तक हम कुर्तियों के फिटिंग की बात करें तो आपको इसे भी विशेष ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग सोच लेते हैं कि हम ढीली कुर्तियाँ पहनेंगे तो उसमें हम स्लिम नज़र आएंगे, पर ऐसा नहीं होता। यदि आप ढीली कुर्तियाँ पहनती हैं तो आपका लुक तो पूरा ख़राब ही हो जाएगा और आप उसमें ज़्यादा हैवी नज़र आने लगती हैं। और इसी तरह कुछ लोग इतनी टाइट कुर्तियाँ पहन लेते हैं जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उससे होता यह है कि आपके बॉडी का फैट पूरी तरह से दिखने लगता है और उसमें आप एकदम मोटी नज़र आने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी कुर्तियाँ बनवाएं वह फिटिंग की हो। फिटिंग की कुर्तियाँ आपको स्लिम लुक देने का काम करती हैं और फिटिंग की कुर्तियाँ वो होती हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो और उसमें आपका लुक भी अच्छा दिखता हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा आप कोई भी कुर्ती बनवाएं तो वह फिटिंग की हो, इससे आप स्लिम नज़र आएंगे और आपका लुक भी अच्छा दिखेगा। इसके साथ ही आप कुर्ती पहनते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने कुर्ती को एक्सेसराइज कैसे करती हैं, क्योंकि कुर्ती को एक्सेसराइज करना भी आपके लुक को बल्कि या फिर स्लिम दिखा सकता है। जैसे यदि आप कोई नेक पीस पहन रही हैं तो उसमें आप लॉन्ग नेक पीस पहन सकती हैं, इससे आपका लुक स्लिम नज़र आएगा। और हाँ, एक साथ कई नेक पीस आप ना पहने, नहीं तो आप हैवी नज़र आएंगी। इसी तरह ही आप कई फिंगर रिंग्स, कई ब्रेसलेट एक साथ ना पहने, नहीं तो भी आपका लुक काफ़ी भरा भरा दिखेगा जिसमें कि आप हैवी नज़र आएंगी। और यदि आप बैग ले रही हैं तो बैग में आप छोटा स्लिंग बैग ले सकती हैं। बहुत हैवी बैग लेने से आप बचें, नहीं तो उसमें भी आप थोड़ा हैवी नज़र आएंगी। और इसी तरह आप कोई भी जैसे फुटवियर पहन रही हैं तो ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क ना हुआ हो, एकदम सिंपल सोबर हो, तो आपका लुक उसमें भी अच्छा दिखेगा। और तो आप इन बातों को भी ध्यान में रख सकती हैं और अपने लुक को काफ़ी स्टाइलिश और स्लिम दिखा सकती हैं। सो गाइज़, ये रहा मेरा वीडियो और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं उन टिप्स को शेयर कर सकूं जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।